वो एक मुल्हिद था जो कभी खुदा का मजाक उड़ाता था। एक रात मायूसी में उसने सरगोशी की, खुदा अगर ताव है तो साबित कर दे। जब सानिहा आया और उसकी दुनिया बखर गई, वो ठंडे फर्श पर गिरकर रोने लगा, अल्लाह मुझे हिदायत दे। चंद हफ्तों बाद तूफानी रात में जब बिजली चमकी, शहर अंधेरे में डूब गया, वो फिर घुटनों के बल गिर पड़ा, अल्लाह अगर ताव है तो मुझे हिदायत दे। और फिर कुरान ने इसके दिल को जवाब दिया। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, कुफ्र से अल्लाह के नूर तक। रात बोझल थी, बारिश शहर की सड़कों पर बरस रही थी, नियॉन लाइट्स को धुंधले अक्स में बदलकर फुटपाथ पर बहा रही थी। एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में डेनियल अकेला बैठा छत को घोर रहा था। कमरा सिगरेट और बासी कॉफी की बू से भरा हुआ था। मेज पर किताबें बिखरी पड़ी थीं, फलसफा, साइंस और अदब की भारी भरकम जिल्दें। वो सब पर डाले थी, किसी मानी की तलाश में, किसी ऐसे सच की जुस्तजू में जो जिंदगी की आम दौड़ धूप से आगे हो। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। डेनियल हमेशा खुद को मुल्हिद कहता रहा। इसका बचपन सवालों से भरा था जिनका कोई जवाब ना देता। हम यहाँ क्यों हैं? मरने के बाद क्या होता है? वालिदैन इसके सवालों पर खाली मुस्कुराहट के सिवा कुछ ना देते। स्कूल ने इसे फार्मूले और नजरिए सिखाए, मगर दिल को कभी सुकून ना दिया। जवानी तक पहुंचते पहुंचते इसने इल्हाद को अपनी ढाल बना लिया। वो खुद को यकीन दिलाता कि खुदा पर ईमान रखना कमजोरी है, जाहिलों के लिए एक सहारा। लेकिन अब 32 बरस की उम्र में अकेले अपार्टमेंट में बैठे डेनियल के अंदर एक खला कचौकी लगा रहा था, जैसे कभी ना भरने वाला जख्म। इसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, पैसा, हफ्ते के आखिर में पीने के लिए दोस्त, मगर दिल खाली था। रात के वक्त जब कहकहे मध्यम पड़ जाते और चिराग बुझ जाते, एक अंधेरा उसके सीने पर चढ़ आता। एक रात इसने छत से बात की, खुद पर हंसते हुए, अगर वाकई कोई खुदा है तो साबित कर दे, कुछ तो दिखा दे। जवाब में सिर्फ खामोशी मिली, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक हल्की सी जुम्बिश हुई, एक सरगोशी, एक मौजूदगी। उसने इसे झटक दिया और खुद को मजीद गफलतों में डुबो दिया। शराब खाने, बेमकसद पार्टियां, रिश्ते जिनका कोई मतलब ना था, मगर वो सरगोशी बार बार लौटती, हर बार पहले से ज्यादा गहरी। अंधेरे में इम्तिहान। महीनों बाद एक सानिहा पेश आया। डेनियल का करीबी दोस्त माइकल, जो हमेशा सबसे ज्यादा हंसता था, जो दुनिया घूमने के ख्वाब बनाता था, एक हादसे में अचानक मर गया। एक फोन कॉल ने सब बदल दिया। जनाजे में डेनियल साकित खड़ा था। ताबूत को जमीन में उतरते देखकर बरसों बाद इसके दिल में खौफ ने जुम्बिश की। क्या यही सब है? क्या यही अंजाम है हम सब का? एक डब्बा जमीन में, खामोशी और फना। इस रात नींद ने इसे न छुआ। वो करवटें बदलता रहा, माइकल के बेजान चेहरे की तस्वीर दिमाग में गर्दिश करती रही। उसने व्हिस्की का गिलास भरा, मगर शराब ने सुकून देने के बजाय उसे दिला दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो बड़बड़ाया, माइकल तुम अब कहाँ हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ अंधेरा। फिर जिंदगी में पहली बार डेनियल घुटनों के बिल गिर पड़ा, ईमान की वजह से नहीं, मायूसी की वजह से। इसकी आवाज टूट गई जब उसने वो अल्फाज कहे जिन पर वो खुद यकीन न करता था, खुदा अगर ताव है तो प्लीज ये सब कुछ ना हो खत्म। आंसू थमने का नाम न लेते। इसने अपना माथा ठंडे फर्श पर रख दिया, हाथ कांप रहे थे। कहीं अंदर से अजीब सा सुकून मिला, जैसे कोई दरवाजा जरा सा खुल गया हो। गैर मुतवक्के मुलाकात। चंद हफ्तों बाद बेसुकूनी अब भी साथ थी। डेनियल रात गए शहर की सड़कों पर भटकता। ना शराब खाने सुकून देते, ना दोस्तों की हंसी। वो यूं ही चलता रहा, यहाँ तक कि 2 इमारतों के बीच एक छोटी मस्जिद के सामने आ गया। अंदर रोशनी थी, खिड़की खुली हुई थी,
और उसे एक आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी ना सुनी थी। एक शख्स तरन्नुम से पढ़ रहा था। अल्फाज अजनबी थे मगर नगमगी सीधी इसके दिल पर लगी। कदम सुस्त हो गए, आंखों में नमी भर आई। ये क्या है? इसने सरगोशी की। ये कुरान था। कई मिनट वो बाहर खड़ा रहा, मुंजमद आयत को सुनता रहा जो रात की खामोशी में गूंज रही थी। जुबान ना समझने के बावजूद दिल समझ रहा था। हर लफ्ज में ताकत, हसन और सच्चाई झलक रही थी। पढ़ाई खत्म हुई तो डेनियल खुद को दरवाजे के करीब पाता है। एक बुजुर्ग बाहर आए और मुस्कुरा कर कहा, अस्सलाम अलैकुम। डेनियल झिझका। मैं मुसलमान नहीं। बस ये आवाज क्या थी? बूढ़े की मुस्कुराहट गहरी हो गई। ये कुरान है, अल्लाह का कलाम। ये अल्फाज अल्लाह का कलाम और डेनियल पर बिजली की तरह गिरे। इसने सर हिलाया और कहा, मैं खुदा पर यकीन नहीं रखता। बूढ़े ने नरमी से जवाब दिया, कोई बात नहीं। कुरान दिल से बात करता है, दिमाग से पहले। दिल की जंग। इस रात डेनियल ने इंटरनेट पर तलाश शुरू की। कुरान की तिलावत, इस्लाम, तर्जमा। वीडियो पर वीडियो चलाई, मुख्तलिफ आवाज़ों में आयत सुने। कई पर वो बेवजह रो पड़ा। तराजिम पढ़ते हुए वो आयत सामने आए जो उसके शकूहे को तीर की तरह चीर गई। क्या वो अपने नफ्सों में गौर नहीं करते? अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है हक के साथ और एक मुकर्रर वक्त के लिए पैदा किया है। अल-रोम 8। यकीनन अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून मिलता है। अल-राद 28। डेनियल ने लैपटॉप जोर से बंद किया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये महज इत्तेफाक है। मगर दिल कह रहा था, नहीं, ये हकीकत है। दिन हफ्तों में बदले। डेनियल बार बार मस्जिद की तरफ खींचने लगा। कभी बाहर खड़ा सुनता, कभी अंदर जाकर खामोशी से पिछली सफ में बैठ जाता। मुसलमानों को सफ बनाकर झुकते, सजदे करते देखकर उसके दिल में कुछ हिलता। एक शाम इन्हें देखते हुए वो सोचने लगा, अगर वाकई कोई खालिक है तो यही बात दुरुस्त है, झक जाना, इबादत करना। मगर दिमाग चीखा, बेवकूफ मत बनो। तुम हमेशा मुल्हिद रहे हो। तुम्हें मजहब की जरूरत नहीं, तुम इससे मजबूत हो। यूं दिल और दिमाग की जंग उसे तोड़ रही थी। फैसला कुन लम्हा। असल इम्तिहान एक तूफानी रात आया। खबर मिली, इसकी मां गिर गई है। डॉक्टर्स ने कहा, फालिज का हमला हुआ है और हालत नाजुक है। डेनियल अस्पताल भागा। मां को नाजुक हालत में मशीनों से जाड़ा देखकर वो टूट गया। इसका हाथ पकड़कर रोता रहा, मां, मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। इस रात अस्पताल के ठंडे राहदारी में सर हाथों में थामे बैठा वो बूढ़े के अल्फाज याद करने लगा। कुरान दिल से बात करता है, दिमाग से पहले। जिंदगी में पहली बार दिल से पूरी सच्चाई के साथ उसने हाथ उठाए और कांपती आवाज में कहा, खुदा, मुझे नहीं मालूम तो है या नहीं, मगर अगर है तो प्लीज मेरी माँ को बचा ले। मेरे पास तेरे सिवा कुछ नहीं। आंसू हथेलियों को भिगो गए। वो बार बार दोहराता रहा, आ अल्लाह, अगर ताब है मुझे हिदायत दे, मुझे गुमराह ना छोड़। और जिंदगी में पहली बार उसने ये लफ्ज कहा, वल्लाह। बाहर तूफान जोरों पर था, मगर डेनियल के दिल के अंधेरे में पहली बार एक नन्ही रोशनी टिमटिमा। अस्पताल की फ्लोरोसेंट लाइट्स हल्की हल्की गुनगुना रही थी। डेनियल सर को हाथों में दबाए बैठा था। इसकी सरगोशी नुमा दुआ अब भी हुआ में मुअल्लक थी। जिंदगी में पहली बार उसने अल्लाह को पुकारा था, ईमान से नहीं बल्कि मायूसी से। मगर इस लम्हे में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसके दिल का छुपा हुआ दरवाजा खोल दिया। घंटों गुजर गए। इसकी माँ बेहोश ही रही, मशीनें बराबर बीप दे रही थी। डेनियल ने वहां से जाने से इनकार कर दिया। वो माँ का नाजुक हाथ थामे सरगोशी करता रहा, मेरे साथ रहो माँ, प्लीज।
अचानक इसकी नज़र इंतज़ारगाह में बैठे एक शख्स पर जा टिकी। सादा लिबास, दाढ़ी और चेहरे पर सुकून की रोशनी। जहां बाकी सब लोग परेशान और थके हुए दिखाई देते थे, वहां ये शख्स तस्बीह थामे खामोशी से लबों पर जिक्र जारी रखे हुए था। डेनियल नजरें हटा ना सका। आखिरकार तजस्सुस ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। सुनिए, मुआफ कीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं? वो शख्स मुस्कुराया। मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ। जिक्र? डेनियल ने भनवे सुकेड़ कर कहा। हाँ, जिक्र यानी अल्लाह को याद करना, दुआ और तस्बीह के कलिमात दोहराना। ये दिल को सुकून देता है। डेनियल की आवाज रुंध गई। क्या ये वाकई मदद करता है? आदमी ने नरमी से सर हिलाया। कुरान कहता है, यकीनन अल्लाह के जिक्र में दिलों को सुकून मिलता है। ये अल्फाज डेनियल के दिल पर बिजली की तरह गिरे। सुकून, चैन, इत्मीनान, वो सब कुछ जिसकी वो बरसों से तलाश में था। अगले 1 घंटे तक डेनियल खामोशी से इस आदमी के पास बैठा रहा, सिर्फ जिक्र की ले सुनता रहा। सुभानुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। कुछ था इसमें जो दिल को नरम करता गया। आंखें बंद हो गईं और जाने कब वो खुद भी लरसती आवाज में दोहराने लगा, रहमत की झलक। सुबह जब डॉक्टर आए तो खुशखबरी दी, उसकी माँ की हालत संभल गई है। वो अब भी कमजोर थी मगर खतरा टल चुका था। डेनियल के सीने में राहत का सैलाब आया और आंखों से आंसू बह निकले। थैंक यू, वो बड़बड़ाया। फिर दिल ने इस्लाह की, सही कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज इसके होंठों से निकल गया। ये अजनबी लग रहा था मगर साथ ही बिल्कुल दुरुस्त। इसने मुड़कर देखा तो वही तस्बीह वाला आदमी मुस्कुरा रहा था। तुमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जानते हो इसका मतलब क्या है? डेनियल ने सर हिलाया। इसका मतलब है, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। ये ईमान लाने वाले की पहली शुक्रगुजारी होती है। डेनियल की आंखें भर आईं। ये लफ्ज इसने जाने अनजाने कह दिया था। दिल की जंग। अगले दिनों में डेनियल रोज माँ से मिलने आता, मगर दिल बार बार उसी मस्जिद की तरफ खींचता जिसे वो पहले गुजर चुका था। अब वो अंदर जाता, पिछली सफ में बैठकर मुसलमानों को देखता जो आजिज़ी से सजदे में झुके होते। ये मंजर उसके दिल को हिला देता। एक शाम इमाम ने नरमी से कहा, तुम अक्सर आते हो मेरे दोस्त, क्या किसी चीज की तलाश में हो? डेनियल राग गया। पुराना वजूद इनकार करना चाहता था मगर दिल ने धोखा दे दिया। पता नहीं, शायद। इमाम ने कहा, अल्लाह हिदायत उन्हीं को देता है जो तलाश करते हैं। तुम्हारा यहाँ आना इत्तेफाक नहीं है। वो खामोश रहा। इमाम ने कहा, कल आना, हम कुरान पढ़ेंगे। दिल को सुनने दो। इस रात नींद ने फिर उसे न छुआ। दिमाग कहता, बेवकूफ़ी मत करो, तुम मुल्हिद हो, साइंस ही सब कुछ है। मगर दिल कहता, क्या वाकई तुम अंधे रहे सारी जिंदगी? इसके दिमाग में वो आयत गूंजी, क्या वो आसमान और जमीन की तख्लीक पर गौर नहीं करते? अल इमरान 191। दिल और दिमाग की जंग शदीद तर होती गई। तूफानी रात। 1 हफ्ते बाद डेनियल बारिश में तन्हा चल रहा था। गरज चमक से आसमान दुहल रहा था। हर बूंद यूं लग रही थी जैसे आसमान इसके वजूद को धो रहा हो। अचानक एक जोरदार कड़ाके के साथ बिजली गिरी, स्ट्रीट लाइट्स बुझ गई, अंधेरा छा गया। खौफ ने सीना जकड़ लिया। वो लड़खड़ाया और चीख उठा, खुदा, अगर ताब है मुझे यूं मरने मत दे, मुझे भटका हुआ मत छोड़। इसकी आवाज तूफान में दब गई मगर वो जानता था कि सुन ली गई है। अंधेरी सड़क पर वो घुटनों के बिल गिर पड़ा। बारिश इस पर यूं बरस रही थी जैसे आसमान रो रहा हो। आंखों से आंसू बहते हुए वो सिसक रहा था, आ अल्लाह, अगर ताब है मुझे दुखा दे, मुझे हिदायत दे, मैं अकेला नहीं चल सकता। अब ये अल्फाज कुदरती थे, ना इनकार, ना मजाक।
सिर्फ खालिस सपुर्दगी। और पहली बार उसने दिल के अंदर एक रोशनी, एक सुकून महसूस किया, जैसे बाहर का तूफान अंदर की रोशनी को जगा रहा हो। उम्मीद की किरणें। अगले दिन वो फिर मस्जिद आया। कपड़े भीगे हुए थे, आंखें सुर्ख, बदन कांप रहा था, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। इमाम ने मोहब्बत से कहा, आओ बैठो, आज हम सूरा बकरा पढ़ेंगे। तिलावत शुरू हुई। इमाम की आवाज मद्दो जज़र की तरह उठी और गिरी। डेनियल ने आंखें बंद करके दिल को बहने दिया। फिर जब तर्जुमा सुनाया गया तो इसका दिल धक से रह गया। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए। अल-बकरा 2। कोई शक नहीं, हिदायत। ये अल्फाज तीर की तरह दिल को चीर गए। वो खुद से बड़बड़ाया, प्याई वही है जिसकी मैं सारी जिंदगी तलाश में था। आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। इमाम ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, जब दिल सच को पाता है तो पहचान लेता है। ये अल्लाह की हिदायत है। डेनियल कुछ ना कह सका, बस रोता रहा और बार बार दोहराया, आ अल्लाह, मुझे भटकने ना देना। आ अल्लाह, मुझे हिदायत दे। कल हम इस दिल को हिला देने वाले सफर को जारी रखेंगे और मुझ पर यकीन कीजिए, आप ये जानने से खुद को रोक नहीं पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो आहिस्ता से सुभान अल्लाह कहिए, कमेंट्स में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखिए और इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो आज सच्चाई की तलाश में। और ये ना भूलें, लाइक, शेयर और डीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी ये रूह को झंझोड़ देने वाली कहानियाँ मिस ना करें।